नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। स्कर्दू में बिजली कटौती के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की काबिल-ए-ज़ार हालत। और जम्मू कश्मीर में मुकाबलाजात इम्तिहान में अव्वल मुकाम हासिल कर रही हैं लड़कियां। गिलगित बल्तिस्तान में बुनियादी मसाइल की वजह से मुसीबत की मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। आवाम के सामने कोई एक दो नहीं बल्कि बेशुमार परेशानियां हैं, चाहे मौसम सरमा हो या गर्मा या फिर बरसात का मौसम। हर मौसम अपने साथ मुसीबतों का नया दौर लेकर आता है। बिजली और पानी की किल्लत तो हमेशा ही बनी रहती है। गर्मी ने थोड़ी शिद्दत क्या इख्तियार की, बिजली कटौती में भी इजाफा दर्ज हुआ है। कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटे पड़े हैं। बहुत सी जगहों पर तो सिर्फ 1 या 2 घंटे ही बिजली आ रही है। ऐसे में कारोबार पूरी तरह से तबाह हो गया है। तभी तो नाराज ताजिर अपना कारोबार रोककर एहतजाज करने के लिए सड़कों पर उतर आए। स्कर्दू में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। वजह है बिजली की बेइंतहा कटौती। बिजली आने और जाने का यहाँ कोई मुकर्रर वक्त नहीं है और यही वजह है कि आवाम का बेशतर वक्त एहतजाज करते हुए बीतता है, अपने हक के लिए जद्दोजहद करते हुए गुजरता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ के बाजार में उस वक्त देखने को मिला जब कारोबारी हजरात अपना काम धाम छोड़कर बिजली कटौती के खिलाफ धरना देने निकल पड़े। इनका मसला है कि बिना बिजली के ये काम धंधा कैसे करें। न कस्टमर आते हैं, न ही इनकी आरा मिल चलती है और न ही कोई खरीद फरोख्त हो रहा है। हमें बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। हालांकि स्कर्दू में जो है ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री एरिया है और स्कर्दू की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद इस पे बरसरे रोज़गार है। अब सारे जो है ना बेरोज़गार होते जा रहे हैं। कई बंदे जो है कि उनकी कारीगर को भी उन्होंने छोड़ दिया, दुकानों का किराया भी मुश्किल हो रहा है, स्कूलों का फीस भी नहीं हो रहा है बिजली ना होने की वजह से। तो कई लोग अभी दुकान बंद करके भीख मांगने पे मजबूर हो गए हैं। तो हमारी इंतजामिया से ये अपील है कि कम से कम हमें 24 घंटे में से अगर 10 घंटे 8 घंटे बिजली नहीं दे सकते तो कम से कम हमें 5 घंटे बिजली दिया जाए, ताकि हमारी दुकान की जो है ना किराया अदा कर सके, बिजली का बिल अदा कर सके, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए कुछ हमें निजाम हो सके। लेकिन बिजली ना होने की वजह से जो है ना सारे जो है ना हर मशीन लाइन का जो अभी फाका कशी का इंतजार है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इस इलाके से हजारों मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन 20 लाख की आबादी वाले इस खित्ते की जरूरत तो इससे बेहद कम है। यहाँ बड़े बड़े डैम तामीर करने का मंसूबा है, कुछ पर काम शुरू भी है और कुछ पर बरसों से जारी है, जैसे कि दियामर भाषा डैम। इन सब के बावजूद बिजली बहरान बरकरार है। रही बात डैम की, तो उनके बनने से भी फायदा इस इलाके को नहीं बल्कि पाकिस्तान को होगा। बिजली पाकिस्तान के हिस्से में आएगी और ये खित्ता तब भी ऐसी ही बिजली के लिए तरसता मिलेगा। अवाम के गुस्से और एहतजाज की ये भी एक वजह है। इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस स्कर्दू शहर जो बल्तिस्तान का कैपिटल समझा जाता है, बिल्कुल लोड शेडिंग से कारोबारी तबका और आम शहरी मायूस है। कारोबार सनतकारों के जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए हैं कि अगर आप इनको बिजली 10 से 11 घंटे अगर आप इनको बिजली दिला सकते हैं या आप किसी भी तरीके से इनको बिजली का जो फुकदान है उसका हल कर सकते हैं, तो हम एहतजाज उठाने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो हम अंदर करारदाद की शक्ल में डीसी स्कर्दू को पेश करेंगे। तो मेन जो इशू है वो बिजली का है। बिजली से पूरा शहर भी परेशान है, तमाम सनतकार इसमें तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान जब इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के 76 साल बाद भी बिजली नहीं फराहम करा सका तो भला और क्या कहा जाए। जब आवाम की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो भला वो कोई बड़ी तवक्को कैसे रख सकते हैं।
जब दिन भर बिजली के इंतजार में गुजरता हो, तिजारत बर्बाद हो रही हो, बच्चों का मुस्तकबिल साफ तौर पर बर्बाद होता दिख रहा हो, तो भला कोई चुप कैसे बैठा रह सकता है। ये हाल केवल स्कर्दू का नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा निजाम ही बदतर हुआ पड़ा है। रोंदू का वही बिजली तलु का 2 मेगावाट बिजली सिकरदू में ला गया है। हमें यही परेशानी है कि सरमित से भी बिजली सिकरदू में है, अच्छा खरमंग से भी बिजली मेहदी आबाद का भी बिजली सिकरदू में है, रोंदू 2 मेगावाट तालुक का बिजली भी सिकरदू में है, मंठू का बिजली इधर है। ये होने के बावजूद ऊपर वापडो वालों का भी है, तो ये सारा बिजलीघर यहाँ लाने के बावजूद भी है मशीन वालों के लिए वो अपना जो बिजली 4-5 घंटे वो पूरा नहीं कर सकते। ये बेचारे बिल इतना दिया है इनको ना, वो रो रहा है, बच्चों का फीस नहीं हुआ, इनको ईद के कपड़े नहीं हुआ। इन्होंने जो मुतालिबात हमारे पास जो बताया ना, उस हिसाब से आप इनसे कंट्रोल लेगा तो भट्ट साहब आप खुद परेशान हो। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कोई आज की देन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, बिजली की खपत भी बढ़ रही है। आबादी बढ़ने के बावजूद बिजली की पैदावार कमोबेश उतनी ही है। ऐसा हाल तब है जब दूर दराज गांव तक बिजली पहुंची ही नहीं है। जिस दिन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली पहुंच जाएगी, तब क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि यहाँ मुस्तकबिल में भी बिजली बहरान से निजात मिलने की सूरत नहीं दिखती। बिजली संकट तभी हल हो सकता है जब हुकूमत इस खित्ते के लिए भी सच्चे दिल से कुछ सोचे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत तो इन्हें अपना मानती ही नहीं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत कुछ खास कर नहीं सकती। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के नौजवान मकामी और कौमी दोनों सतह के इम्तिहान में अपनी काबिलियत और मेहनत की बदौलत कामयाबी हासिल कर रहे हैं। न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी लड़कों के शाना बशाना चलते हुए इम्तिहान में टॉप पोजीशन हासिल कर रही हैं। इसकी एक मिसाल श्रीनगर के लाल बाजार की तस्नीम काबूस हैं। इन्होंने J&K सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन में पहला मुकाम हासिल किया है, जिसे लेकर तस्नीम और उनके घर के लोग काफी खुशी और फक्र महसूस कर रहे हैं। ये है श्रीनगर की तस्नीम काबूस, जिनकी बरसों की ख्वाहिश और मेहनत अब कामयाब होती नजर आ रही हैं। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज जुडिशियल एग्जामिनेशन 2023 में पहला मुकाम हासिल किया है। तस्नीम ने जुडिशियल सर्विस में अपना करियर बनाने की तैयारी अपनी 11वीं की पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर दी थी। शहर के लाल बाजार इलाके की तस्नीम ने कानून के इस आला इम्तिहान में 628 नंबर हासिल किए और अपने साथ 200 से जायद कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ते हुए इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। अभी रिसेंटली जो KCS का जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आया है। तो अबाउट माई अर्ली एजुकेशन, मैंने ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अपना 10th भी किया है और अपना +2 भी किया है। तो 10th में सब्जेक्ट सिलेक्ट करते वक्त ऐसा था कि मेरी दोनों सिस्टर्स जो हैं डॉक्टर हैं, तो ऐसा मतलब घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, बट क्योंकि रहता ही है कि मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना है। बट उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगी। उस डिसीजन में मेरे घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। कुछ ख्वाब पूरे करने के लिए नींद जरूरी होती है, लेकिन कुछ ख्वाबों को पूरा करने के लिए नींद नहीं, बल्कि दिन रात की मेहनत जरूरी होती है। पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार तस्नीम जुडिशियल सर्विस में करियर बनाने के लिए न सिर्फ घंटों तक तैयारियां करती थीं, बल्कि दीगर जॉब एग्जाम और इंटरव्यू के लिए अपना टाइम मैनेज करके चलती थीं। यही वजह है कि तस्नीम ने प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन में भी 8वीं रैंक हासिल की थी। अब जबकि उन्होंने टॉप किया, तो उनकी कामयाबी से उनके घर वाले बेहद खुश और फख्र महसूस कर रहे हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं, मेरी दूसरी सिस्टर भी डॉक्टर है, शी इज़ अ डेंटिस्ट। तो ये हमारी सबसे छोटी सिस्टर है, काफ़ी एज गैप है इसकी एज में और मेरी एज में, बट इसका पहले से ये क्लियर थी। लाइक 11th-12th में इसका जो स्ट्रीम था वो काफ़ी डिफरेंट था हमारी स्ट्रीम से, बिकॉज हम मेडिकल बैकग्राउंड से थे, जैसे मैं हूँ, मेरी सिस्टर है। तो इसने पहले ही आर्ट्स ऑप्ट किया इन 11th-12th, बट शी वॉज
क्वाइट क्लियर कि मुझे आगे जाके लॉ ही करना है, इवन इन 11th स्टैंडर्ड. फिर आगे जब इसका 12th में कंप्लीट हुआ, देन शी वेंट टू AMU फॉर फर्दर स्टडीज. फिर उसने वहाँ इंटीग्रेटेड BA LLB कोर्स किया 5 years. बट ड्यूरिंग हर LLB शी डिड द कोचिंग फॉर दिस जुडिशरी. तो ये इन कैंपस कोचिंग वहाँ पे करती थी, एंड शी वॉज क्वाइट क्लियर कि मुझे जुडिशरी ही करना है. इट वॉज समथिंग जो अनबिलीवेबल था. वी एक्सपेक्टेड, मैं इसको बोलती थी बिकॉज इसका कैलिबर वैसा था और एफर्ट्स इसने उतने डाले. लाइक शाम को ये 2, 2:30, 3 बजे तक भी पढ़ती थी, सुबह सवेरे 6, 7 बजे. और मैं उसको हमेशा बोलती थी कि नहीं, नींद जरूरी है, लाइक बीइंग अ साइकेट्रिस्ट कि स्लीप इज इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट 5-6 घंटे तुम सो. वरना इसका वो था कि ये उसको भी रिड्यूस कर देती. मतलब कभी ऐसा होता था कि ये 4 ही घंटे सोती थी बिकॉज एग्जाम्स इतने थे आसपास. मकामी नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. इसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ऐसा साजगार माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे फायदा उठाते हुए नौजवान कौमी और मकामी सतह के मुख्तलिफ इम्तहान में कामयाबी का परचम फहरा रहे हैं. तस्नीम को मिलने वाली कामयाबी में मकामी नौजवान, खासतौर से वो खवातीन जो अदलिया में जाकर अपनी खिदमात पेश करना चाहती हैं, उनके लिए तस्नीम मशाले राह बनकर सामने आई हैं. लॉ में भी अब लड़कियां ज़्यादा आती हैं. पहले माना जाता था कि इट वाज अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन और बहुत ही कम हम ऐसा देखते थे कि लड़कियां एडवोकेसी में या जुडिशरी में या लॉ के दीगर फील्ड्स में जा रही हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब लोगों का नज़रिया बदल गया है और जब लड़कियां ज़ाहिर है लॉ में आएंगी तो फ्यूचर कोर्स में कोई ना कोई जुडिशरी में भी आ जाएगा. और बहुत ज़रूरत है, ये रिप्रेजेंटेशन की जुडिशरी में बहुत ज़रूरत होती है, तो विमेन की रिप्रेजेंटेशन की खासकर. तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप कि लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं जुडिशरी के एग्जाम्स. गर्ल्स के लिए बस यही है कि इस प्रेजुडिस को अपने आप पे सवार ना करें कि सम प्रोफेशंस आर जस्ट मेंट फॉर सम स्पेसिफिक जेंडर्स. ऐसा कुछ भी नहीं है. और अब तो खैर टाइम्स हैव चेंज्ड. पीपल नो इट ऑलरेडी दैट देयर आर नो लिमिटेशंस एट ऑल. लड़कियां तो अब हर प्रोफेशन में अच्छा कर रही हैं. सेम अप्लाइज फॉर लॉ एंड दे नो दैट दे कैन डू इट एंड दे शुड डू इट, दे मस्ट डू इट. जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से लोगों के लिए अमन और तरक्की कायम करने की कोशिशों से जगह जगह खुशाइन तब्दीली नजर आ रही है. पहले जहां पर खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ था, वहां पर तामीर व तरक्की के जरिए बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है. पहले नौजवान पाकिस्तान के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर देते थे, लेकिन अब ये लोग पाकिस्तान के छलावे को समझते हुए अपना मुस्तकबिल संवारने में लगे हुए हैं. इसकी मिसाल खुद तस्नीम है, जो मुसलसल अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए मसरूफ हैं और दूसरों को भी सही सिमत में आगे बढ़ने का पैगाम दे रही हैं. मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है. आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है. तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर. सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात का फुकदान है. देखिए, कोटली के DHQ अस्पताल में एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर बकरियां घूम रही हैं. पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सरफरंगा के सर्द रेगिस्तान में जीप सफारी हादसे में एक खातून की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हो गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 5 लोग गाड़ी में मौजूद थे. प्रदीप दत्ता ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जैसे कि नाम से जाहिर होता है कि भद्रवाह की अनमोल राठौड़ ने अपने आप को अनमोल रत्न साबित कर दिया है. इस 24 साल की लड़की ने 2 साल की सख्त मेहनत के बाद UPSC 2023 के इम्तिहान में 7वीं रैंक हासिल की है. इंफॉर्मेशन एंड PR उधमपुर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लोकसभा के आम इंतखाबात के पहले मरहले में राय दहंदगान में लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया. इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बरजुला के 160 बेड्स वाले ऑर्थोपेडिक ब्लॉक के तामीराती काम को तेजी से करवाने के लिए एजेंसी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रिव्यू मीटिंग की सरबराही की. राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि यह है जिला रामबन का संगलदान रेलवे स्टेशन, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है. #बदलता कश्मीर.
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज और बदनाम ज़माना एजेंसियों ने मकबूजा इलाके में नाम नेहाद भारतीय पार्लिमानी इंतखाबात से कबल महासरों और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में 18वीं लोकसभा के इंतखाबात को मरहलेवार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। इस सिमत में पहले फेज की वोटिंग कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुकी है। इसमें जम्मू कश्मीर इंतजामिया और हिफाजती अमले के अहलकार पूरी मुस्तैदी के साथ मसरूफ़ अमल दिखाई दिए। इंतखाबात के दौरान एहतियात बरतने के लिए जिलाई इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इक़दामात बरते गए थे ताकि राय दहिंदगान को अपने वोट डालने के हक़ का इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी न हो। लेकिन पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल PTV तो बस अपनी मन गढ़ंत खबरों के जरिए भारत और उसके जमहूरी निज़ाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की कोई हैसियत नहीं। आज भी उनका इस्तेहसाल हो रहा है। कभी उन्हें नाम नेहाद इज्जत के लिए कत्ल कर दिया जाता है तो कभी बेहतर जिंदगी के ख्वाब दिखाकर उन्हें धोखा दिया जाता है। ख्वातीन के बीच तालीम की शरह बेहद कम है। बिना इजाजत घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं होती। अगर थोड़ी बहुत तालीम हासिल कर भी ली तो उस तालीम की बुनियाद पर उन्हें खुद के तय फैसले लेने के इख्तियारात नहीं होते। इस 21वीं सदी में भी गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है, जिसे आला सतह पर बैठे लोग भी तस्लीम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन आज भी मर्दों की बालादस्ती की शिकार हैं। यहाँ ख्वातीन पर तशद्दुद बेहद आम हो चला है। पाकिस्तान से आ रही इंतहा पसंदी की लहर से गिलगित बल्तिस्तान का मुआशरा भी मुतासिर हुआ है। वहीं सियासी, समाजी और मुआशी हालात में आ रही तब्दीली के हवाले से जिंदगी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का दबाव होता है। और फिर इन मुश्किलात से बढ़कर है यहाँ अब तक मौजूद कबीलाई कल्चर। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से यहाँ के कबीले पुराने तौर तरीके अपनाते आ रहे हैं और ये रिवायत अभी भी जारी है। इस सोच के तहत लड़की का पढ़ना और नौकरी करना दोनों ही गलत समझा जाता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो ट्राइब कल्चर है वो इस परमिशन उस लेवल की नहीं देता कि यहाँ पे को एजुकेशन जो है उसको आम किया जाए। तो इन हालात को देखते हुए जो कबायली रवायात हैं उन रवायात में रहते हुए हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि औरतों को बापर्दा और इस्लामी रवायात में रह के उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। जब किसी खित्ते की असेंबली मेंबर जो कि साबिक वजीर भी रह चुकी हो ये बात खुद तस्लीम करें कि यहाँ ख्वातीन काफी पिछड़ी हुई हैं, तो समझ जाइए कि असल तस्वीर कितनी खौफनाक होगी। इंसानी हुकूक तंजीमों और ख्वातीन के आवाज बुलंद करने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में भी ख्वातीन को कुछ हक देने की कोशिश की गई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ख्वातीन के पिछड़ेपन की सबसे खास और बुनियादी वजह है तालीम की कमी। जब तक औरतें और बच्चियां तालीम नहीं हासिल करेंगी तब तक सूरत हाल में तब्दीली लाना आसमान से सितारे तोड़ने के मुतरदीफ है। बच्चे की अवलीन दरसगाह होती है माँ की गोद, तो जब तक माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो तरबियत जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अपनी बच्चियों को स्पेशली जो है वो तालीम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाएं और उनको आगाही दें उन तमाम चीज़ों की जो माशरे में इस वक्त चल रही हैं, ताकि वो उनको अवेयरनेस हो और अपने हकूक़ के लिए वो लड़ सकें। इस 21वीं सदी में भी गिलगित बल्तिस्तान में बच्चियां अगर स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो इसे हुकूमत की नाकामी ही समझा जाएगा। आखिर ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सभी की तालीम को यकीनी बनाए, गांव-गांव में स्कूल खोले, उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन करे, हर एक कस्बे में तालिबात के लिए आला तालीम का बंदोबस्त हो, विमेन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा लड़कियां इसी तरह पिछड़ी रहेंगी। जब तक हम खुद अपने हकूक से वाकिफ नहीं होंगे, हमें खुद से आगाही नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि हमारे हकूक क्या हैं,
तो माशरे में सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज इस दिन की मुनासबत से मैं तमाम ख़वातीन को यही कहना चाहूँगी कि वो जो अपनी ग्रोथ है, जो नई बच्चियां हैं हमारी, स्पेशली इस खित्ते में एजुकेशन की कमी है और एजुकेशन को आम करने की ज़रूरत है। ख़वातीन अपने खानदान की खिदमत करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनके हुकूक सलब हैं और जब तक ख़वातीन के हालात ऐसे बने रहेंगे, मुआशरे की तरक्की की बात बेमानी ही नजर आएगी। हालांकि हुकूमत अपनी तरफ से सफाई दे रही है कि वो मुसलसल अपना फर्ज निभा रही है, लेकिन अगर हुकूमत की बात मान भी ली जाए तो कम से कम ये मानना होगा कि हुकूमत की कोशिशें बेहद कम हैं। ये ज़ुबानी कलामी बातें तो हैं, लेकिन अभी तक इन पर अमल दरामद उस लेवल का नहीं किया गया जितनी लेवल का होना चाहिए। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है औरतों को पावर कराया जा सके। तो इस लिहाज से हम कोशिश कर रहे हैं, कानून साजी भी की जाए। यहाँ GB लेवल पे हम फीमेल कोर्ट्स के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन जब सही से तालीम ही हासिल नहीं कर पाएंगी तो फिर उनके नौकरी हासिल करने का तो सवाल ही नहीं होता। यही वजह है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में ख़वातीन की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। बहुत से दफ्तर तो ऐसे हैं जहां एक भी विमेन स्टाफ नहीं है। इसी से मालूम पड़ता है कि यहाँ ख़वातीन किस हद तक पिछड़ी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की सूरत हाल तो वाकई अबतर है। बहरहाल अब एक बार फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ सरहद के करीब इलाकों में लोगों की आसान नकलो हमल के लिए इंतजामिया तो इकदाम कर ही रही है। इसके साथ ही BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी असरअंदाज तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इस सिमत में जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन में BRO की जानिब से सड़क का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है। सरहद के करीब बसे इन देही इलाकों में जैसे जैसे सड़क बनाने का काम पूरा होता जा रहा है, वैसे वैसे मकामी लोग आवाजाही में राहत महसूस कर रहे हैं। पेश है राजौरी में इलाकाई तरक्की पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके साथ ही हिफाजती अमले की जानिब से मकामी लोगों के लिए फलाहो बहबूदी के काम किए जाते रहे हैं। इन सहूलियात में पक्की सड़कों का बनना भी शामिल है। इस कड़ी में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जिला राजौरी के कोटरंका सब डिवीजन में पक्की सड़क का तामीरी काम पूरा किया जा रहा है। राजौरी कंडी बुद्धल रोड हम इसको काफ़ी डेवलप कर रहे हैं और हम जो डेवलप कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे OC साहब का है और कमांडर साहब का है। उन्होंने हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखी काम जो है प्रॉपर क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के साथ तो काम हो। तो ये हम अपनी उसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटी और हमारे जो स्टाफ है JE स्टाफ हैं तो वो भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और लेबर जो हमारा लेबर स्टाफ है जो हमारा लोकल लेबर है वो भी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ताकि पब्लिक को बेनिफिशियल मिले इसका। किस तरह से बिजनेस लोगों की बढ़ रहे हैं सर इस रोड पर? और मतलब हाँ रोड अच्छी होगी तो बिजनेस नेचुरली बढ़ेंगे और सिक्योरिटी के हिसाब से भी जो है ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो गाड़ी में कहीं भी जो है इंटरप्शन नहीं होगा आने जाने में और हम जो है इसके लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। लोगों को राजौरी से बुद्धल तक रोड कनेक्टिविटी देने के लिए कोटरंका में 400 मीटर, जगलानू में 350 मीटर और समोट में 650 मीटर की हाई क्वालिटी रिजिड पेवमेंट वाली पक्की सड़क बनाना तय किया गया है। इसमें से कोटरंका तक का सड़क का तामीरी काम आखिरी मरहले में है। यहाँ पर मौजूद पुल को जोड़ने के लिए भी BRO की जानिब से पूरे शद्दोमत के साथ काम किया जा रहा है। मुस्तकबिल में इसके तैयार होने के बाद मकामी लोगों को काफी फायदा होगा।
इस कंक्रीट रोड का तो बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि डस्ट जो है थी वो दुकानों के अंदर जाती थी, या जो डेली नीड्स की हमारी जो चीज़ें होती थी हम खरीदते थे खाने पीने में, उसमें डस्ट जब मिलावट होती थी तो हमारे लोग जो थे बहुत बड़ा उनको जो है परेशानियों का झेलनी पड़ती, बीमारियां डिफरेंट टाइप की होती थी। तो इससे ये कंक्रीट रोड जब ये बनी है तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे लोगों के लिए है, गाड़ियों के लिए है। हमारे जो यहाँ पर एक नन्ना मुन्ना शहरी से लेकर बड़ा बुजुर्ग शहरी तक जो है बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये कोटरंग का जो है इलाका है, ये कोटरंग का सिटी के अंदर बच्चों को चलने में, बीमारों को चलने में, गरीब लोग आते थे वो यहाँ पे बड़े चलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज बड़े आरामी से चल रहे हैं वो। तो कितनी बड़ी जो है डेवलपमेंट हुई है, दुकानदार है जो अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी भी सेल भी अच्छी हो रही है। देखिए ये तो बहुत बड़ा चेंज है, गांव-गांव में जो है रोड कनेक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोगों को आने जाने में जो दिक्कत परेशानियां होती थी वो हल की जा रही हैं। राजौरी के इस दूर दराज इलाके में पहले जो सड़क मौजूद थी उसके इस्तेमाल करने में लोगों को काफी दिक्कत दरपेश होती। यहाँ की कई सड़कें मुख्तलिफ जगहों पर टूट फूट गई थीं। लिहाजा इलाका मकीनों को आमदोरफ्त की बेहतर सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए BRO के एहलकार दिन रात इस रोड प्रोजेक्ट को तैयार करने में लगे हुए हैं। हमारा 350 मीटर का रोड बन रहा है रिजिड पेमेंट, और हमारा समोट में हमारा 650 मीटर का हमारा रिजिड पेमेंट का वर्क होने वाला है अभी। ये लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद का आगे आने वाले दिनों में उनके सुचारू रूप से उनका परिवहन हो सके, उसके लिए बहुत ही जरूरी था, इसलिए BRO ने इस कदम को उठाया। कोटरंका में इस सड़क मंसूबे के तामीर हो जाने से मुसाफिरों की नकलो हमल आसान होगी ही, साथ ही सड़क राबिता कायम हो जाने के बाइस यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचेंगे। नतीजतन सड़क के किनारे मकामी लोगों की छोटी मोटी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे ही मुस्बत इक़दामात के चलते लोग सड़कों को इलाकाई तरक्की की मिसाल मान रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।